हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्फ़ा या फिर ए ऑपरेटर पढ़ेंगे। अल्फ़ा या फिर ए ऑपरेटर क्या होता है? द फेजर ए और अल्फ़ा is an operator which when operates upon a phasor rotates it by 120 degree without changing the magnitude of the phasor upon which it operates. It has a magnitude of unity and angle 120 degree. तो ये जो ऑपरेटर होता है ए ऑपरेटर या फिर अल्फा ऑपरेटर क्या करता है? फेजर को रोटेट करता है। ठीक है, फेजर को क्या करेगा? वो रोटेट करेगा बाय एन एंगल 120 डिग्री। फेजर को 120 डिग्री से रोटेट करेगा विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर अपॉन विच इट्स ऑपरेट। उसके मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए, जिस फेजर पे वो रोटेट हो रहा है उस फेजर के मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए वो क्या करेगा? फेजर को रोटेट करेगा बाय एन एंगल 120 डिग्री। क्लियर? तो इसका जो ऑपरेटर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रहेगा? आपका यूनिटी रहेगा। और एंगल क्या रहेगा? 120 डिग्री। मीन्स 120 डिग्री से वो क्या होगा? रोटेट होगा। क्लियर? तो अगर आपको मैं एक लाइन में बोलूं कि व्हाट इज ए या फिर अल्फा ऑपरेटर, क्या होता है ए और अल्फा ऑपरेटर? तो ए और अल्फा ऑपरेटर क्या होता है? जो फेजर पे ऑपरेट होता है, फेजर को रोटेट करता है बाय एन एंगल 120 डिग्री विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा। और 120 डिग्री से क्या होगा? वो रोटेट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 फेस लिया है। ठीक, ये आपका ए क्यूब, ए और ए स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जो ये ए क्यूब का लाइन है उसे मैंने रेफरेंस लाइन लिया है। ठीक है, ये जो ए क्यूब है वो क्या है? आपका रेफरेंस लाइन है। तीनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, एंगल डिफरेंस, वो क्या है? आपका 120 डिग्री। ए क्यूब और ए के बीच का 120, ए एंड ए स्क्वायर के बीच का 120 एंड ए क्यूब और ए स्क्वायर के बीच का एंगल 120 डिग्री। यहाँ पे हमने अपना जो रेफरेंस लाइन लिया है वो किसको लिया है? ए क्यूब को। अब यहाँ से अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करें तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने ए क्यूब को रेफरेंस लाइन लिया है ना, तो आप इसी रेफरेंस लाइन से ए की वैल्यू देखोगे और ए स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। तो चलिए हम आगे इसको समझते हैं। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे लिखूंगी? रेफरेंस लाइन हमने क्या लिया है? ए क्यूब लिया है रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए क्यूब को रेफरेंस लाइन लेते हुए हम कैसे लिखेंगे? आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? यूनिटी, दैट इज 1। यूनिटी मीन्स क्या होता है? 1। तो अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि इस ऑपरेटर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिटी होता है, दैट इज 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1। अब आपको ये भी पता है कि ये जो ऑपरेटर है वो क्या होता है? 120 डिग्री से क्या होता है? रोटेट होता है। तो मुझे क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए और रेफरेंस लाइन मैंने क्या लिया है? ए क्यूब। अगर मैं यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती हूँ, मीन्स ए क्यूब से ए तक जाती हूँ, तो कितने एंगल का डिफरेंस दिख रहा है मुझे? 120 डिग्री। अगर मैं यहाँ से ए क्यूब से ए में जाती हूँ तो कितने एंगल का डिफरेंस दिख रहा है? 120। तो ए की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 एट एंगल 120 डिग्री। ऑपरेटर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? 1 होता है। ये एंगल में मूव होता है, प्लस 120 डिग्री से क्या होता है? वो मूव होता है। यहाँ पे मैंने ए क्यूब को रेफरेंस लिया है। अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ तो ए क्यूब से रेफरेंस लेके मैं काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ। काउंटर क्लॉकवाइज ही लेना है ना, तो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करूंगी तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री का डिफरेंस है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एट एंगल 120 डिग्री। अगर आप इसको e टू द पावर जे थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हम? a इज इक्वल टू e टू द पावर जे 120। आई होप आप लोगों ने ये सब पढ़ा है। तो इसे अगर हम e टू द पावर जे थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर जे 120। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 120।
अब आप जानते हैं अगर आपको e टू द पावर j थीटा को cos और sin के टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं इस a की वैल्यू को cos 120 प्लस j sin 120 के टर्म्स में लिख सकती हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया है, e टू द पावर j थीटा को और एक्सपेंड किया है, cos और sin के टर्म्स में लिखा है। तो इस फॉर्म को अगर आपको cos और sin के टर्म्स में लिखना रहता है तो हम कैसे लिखते हैं, cos 120 प्लस j sin 120। अब cos 120 की वैल्यू आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप cos 120 की वैल्यू देखोगे तो क्या होगा, -0.5 प्लस j साइन 120 की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.866। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू भी हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। ए क्यूब को हमने क्या लिया है, रेफरेंस लिया है, आपको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है। अब हमें ए क्यूब को हमने रेफरेंस लिया है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की। तो काउंटर क्लॉकवाइज अगर आप मूव करोगे तो ए क्यूब से ए 120 डिग्री है, फिर ए से ए स्क्वायर क्या है 120। तो 120 फ्रॉम ए क्यूब टू ए एंड 120 फ्रॉम ए टू ए स्क्वायर। तो 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं रेफरेंस लाइन से कहाँ मूव करूंगी, काउंटर क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करूंगी। तो ए क्यूब से ए 120, ए से ए स्क्वायर क्या होगा 120, 120 प्लस 120 क्या हो जाएगा आपका 240। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट एंगल 240। अगेन हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसे हम e टू द पावर j थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर j 240। उसके बाद अगर आप cos और sin के टर्म्स में लिखेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू cos 240 प्लस j sin 240। cos 240 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे तो -0.5, साइन 240 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो -0.866 इज द वैल्यू ऑफ साइन 240। तो इसे हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं ए क्यूब की वैल्यू देखते हैं। ए क्यूब की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो ए क्यूब देखिए यहाँ पे है, अगर हम रेफरेंस लाइन करें यहां से मूव करते हैं फ्रॉम ए क्यूब टू ए is 120, a to a square is 120, a square to a cube is 120, means 120 plus 120 plus 120 is equal to क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर। तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एट एंगल 360 डिग्री। 1 क्यों लिख रही हूं यहाँ पे, क्योंकि 1 आपको पता है कि जो ए ऑपरेटर है या फिर इसी को हम बोलते हैं अल्फा ऑपरेटर। तो ए और अल्फा ऑपरेटर क्या होता है, फेजर को रोटेट करता है बाय एन एंगल 120 डिग्री एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। इसलिए यहाँ पे 1 1 क्या है आपका यूनिटी है, डेट इज 1। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एट एंगल 360 डिग्री। इसे हम e टू द पावर j थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर j थीटा, थीटा इज द 360। अब इसे हम cos और sin के टर्म्स में लिखेंगे तो cos 360 प्लस j sin 360। तो cos 360 क्या होता है 1 और sin 360 क्या होता है 0। तो a क्यूब की वैल्यू क्या निकल गई आई आपके पास 1। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब हम हमारे पास जो 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों को ऐड करते हैं। ये आपका क्या है, इक्वेशन 2 है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू -0.5 माइनस j 0.866। ये इक्वेशन 3, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन 1, a is equal to -0.5 plus j 0.866।
तो ये तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो इक्वेशन 1 में a, और यहाँ क्या है आपका a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है a क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब। अब राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स आपको मिले थे उसको हम लिख देंगे। राइट हैंड साइड हमें क्या मिला था, -0.5 प्लस j 0.866, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ पे a, इसे हमने ऐड कर दिया है। तो देखिए ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो है 0.866 और ये माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -0.5 और -0.5 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका +1 है, +1, और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, -1। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें है a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब। यहाँ से हम a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। तो a को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1a और a स्क्वायर। 1 - 1 इज 0, ये यहाँ पे चले जाएगा 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 + a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो अल्फा ऑपरेटर है या फिर ए ऑपरेटर है, उसमें क्या होता है, 1 + a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, एक्सप्लेन अल्फा ऑपरेटर या फिर ए ऑपरेटर। तो इतना आपको लिखना है, प्लस साथ में आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपको डेरिवेशन अभी करना है, उसमें ये जो ऑपरेटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसका डेफिनेशन से समझना है कि ये अल्फा ऑपरेटर या फिर ए ऑपरेटर करता क्या है। ये फेजर को रोटेट कर देता है बाय एन एंगल 120 डिग्री विथ मैग्नीट्यूड यूनिटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि a क्यूब का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, प्लस ये रिलेशन आपको याद रखना है, 1 + a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। आपको ये वैल्यू याद रखना है, a क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 1 एट एंगल 360 डिग्री। a स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 1 एट एंगल 240 डिग्री। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू लिखते हैं 1 एट एंगल 240 डिग्री। क्लियर, तो ये था आपका अल्फा ऑपरेटर या फिर ए ऑपरेटर। तो ये आपको याद रखना है, a क्यूब इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 एट एंगल 240, और a इज इक्वल टू 1 एट एंगल 120। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। a क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, +1 + a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा।